जहाँ पे लड़कियाँ लड़कों से मिल नहीं सकते, फिर एक अरेंज मैरिज हो जाती है और फिर सडनली एक रात आती है, शादी की रात जो होती है, जहाँ पे उसने सब कुछ अपना दिल दिमाग जिस्म सब कुछ देना होता है इस आदमी को। बिल्किस बांदरी सुहागरात की बात तो ऐसे कर रही है जैसे ब्रेड पर जैम लगाना सिखा रही हो। ऐसी चाचियां सारी जिंदगी लड़की को मुंह नहीं लगाती, मगर वलीमे वाले दिन सबसे पहले स्टेज पर बैठकर दुल्हन से पूछ रही होती है कि ए बताना कल रात को क्या हुआ। राजा जी। I'm fascinated with this concept. Fascinated. I am. कि जब आपने पूरी जिंदगी लड़की को पर्दे में रखा, बुर्का पहना हुआ है, वो हिजाबन है, वो लड़के से बात नहीं कर सक रही, सडनली उसकी शादी आप कर देते हैं, फिर वो एक सुहाग रात आती है और वो उस आदमी की शक्ल ऐसे देख रही होती है। अबे इतनी इंटरेस्टेड तो मियां मलकोवा नहीं है वीडियो में मरवाने के लिए, जितनी इंटरेस्टेड ये बिल्किस बांदरी है किसी और की सुहागरात को जानने के लिए। बिल्कुल ऐसी ही चाचियां अपनी सुहागरात पे अपने शौहर से बोल रही होती हैं, जानू पूरा अंदर डालो ना। लेकिन फिर जानू क्या करे, शादी से पहले ही लव के नाम पर इतनी सुहागरातें मना ली होती हैं कि शादी वाली रात कुछ महसूस ही नहीं हो रहा होता। अबे इसको महसूस करवाने के लिए तो मुझे लोले के साथ 2 उंगलियां भी डालनी पड़ी। मीम से मोहब्बत, इससे बड़ी मीम्स ही बन रही हैं। नून से नादिया, टे से टेबल, काफ से कंजरी, गाफ से गंडवी और लाम से लखदी। थू, थू, थू। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इंट्रो का टाइम हो गया है। हाँ तो भाई क्या हाल है भाई के याले होश ने ना। वेलकम बैक। थोड़ा लेट हो गया लेकिन वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम ऐसी मोहतरमा वैशी के शो की बात करेंगे जिसमें फीमेल केआर के विदाउट पेड प्रमोशन सिर्फ नेगेटिव रिव्यू ही करती है। मगर क्यों? वैसे थोपड़ा इसका बड़े अखरोट जैसा है लेकिन ये क्रिटिसिज्म करेगी। कोई सेंस है इस बात की? दुनिया में बड़े बड़े अमीरों को गरीब होते हुए देखा है, लेकिन नादिया की एक्टिंग और शक्ल अभी भी वैसी है, घटिया। अगर हम इस शो के होस्ट की बात करें तो इस शो को 2 डेयर डेविल्स होस्ट कर रहे हैं। नंबर 1 कलीम शंपू, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और नंबर 2 वकारी जका। एहराम में जुनून के बाद मेरा अब न्यू फेवरेट है मी। ऐसी बकरी हो तो बकरा जानबूझकर खुद को कस्सी कर लेता है, क्योंकि ये बकरी लेती कम है और चीखे ज्यादा मारती है। ये 6 दांत का गेंडा अपनी तरफ से कयूट बन रहा है। कोई बात नहीं। वैसे इनको सारा साल पतले वाले मोशन लगे होते हैं, लेकिन प्रोग्राम में कयूट बनना है। बेशरम आदमी। जरा इस बकरी चौथ के मुंह पर मेकअप को तो देखो, ऐसा लगता है जैसे ताजा ताजा लैट्रीन में लेंडा किया हो। आम इंसान सुबह सुबह उठकर नाश्ता करता है, लेकिन नादिया सुबह सुबह उठकर चुगलियां करती है। सुती उठियां, वाल खिल रहे ने, राती आई आ बस खलो ते हुन धोता के ते फिर रिलैक्स होनियां सुती उठियां। इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे आरिफ लोहार को क्लीन शेव करवाकर मेकअप कर दिया हो। जानबाज से बैठी होती, खुदा का खौफ करो। हाँ, तो खुदा का खौफ करो जहाँ इवन एट द ब्रेकफास्ट टेबल। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। कोई अवार्ड के नाम पर लानते दो इसको, क्योंकि इसने एक्टिंग के नाम पर सिर्फ शक्लें ही बनाई हैं। वैसे इस बड़े बूट के मुंह वाली का अपना भी एक शदीद फनी ड्रामा था जिसका नाम था डोली डार्लिंग। वो ड्रामा इतना शदीद फनी था कि उसको देखने के बाद किसी भी डायरेक्टर में इस बड़े बूट के मुंह वाली को काम देने की हिम्मत ही नहीं बची। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं वाली आई जाती बल्ली हमारे घर आई थी ना अपनी अम्मी के साथ, तो छूट गया ये अम्मी पे। क्या मतलब? डॉली जॉब तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? वैसे तुम्हारा जो है बाबा पे नहीं गई। ये क्या है? अरे वाह, क्या एक्टिंग की है। अगर इस दुनिया में मिस मासी का अवार्ड होता तो वो नादिया को ही जरूर मिलता, क्योंकि नादिया अपने हर ड्रामे में सिर्फ हकती नहीं है, साथ में फूसियां भी मारती है। ये समस्या है। नादिया इंडस्ट्री में अपने बाप की वजह से आई, वरना ऐसी एक्ट्रेस को गिद्दू बंदर में वॉशरूम धोने का रोल मिलता है। क्या? ये क्या बक रहे हो मादर? वैसे ये खुद दूसरों पर क्रिटिसिज्म करती है, और जब खुद की फटी तो मिस मासी का स्टेटमेंट सामने आ गया। Once and for all, अब अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ पर्सनल कमेंट्स किए
किसी भी वीडियो में। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। अच्छा तुम करो तो वशमन ले और दूसरा करे तो गैंड जल ले। क्यों तेरे ऊपर बात ना करें? तू वेस्ट इंडीज वाली औरतों को व्हाइटनिंग फॉर्मूले बांटती रही है क्या? अली रजा के हवाले से कि ठीक है आप डिस्को जैकेट्स पहने सब पहने, लेकिन यहाँ तक बटन खोल के छाती के बाल प्लीज ना दिखाएं। I just get so put off when I see men with hairy chests. वैक्सिंग कर या तो वैक्सिंग कर लें, मैं आपको सालों ले जाती हूँ। अगर आपने यहाँ तक बटन खोल के रख बैठना है ना, तो आप प्लीज ये वैक्सिंग करवा लें, बिकॉज hairy chests are on complete put off. हेरी चेस्ट देखने से आपकी अम्मी ने मना किया है या आपके शौहर के सीने पर घास उगती है? अबे 2 महीने तक अगर तुम्हारी वैक्सिंग ना करवाए ना तो तुम्हारे मुंह पर दाढ़ी उसके सर के बालों से ज्यादा उग जाएगी। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यार, I mean, you know, please, anyway. अगर यही बात किसी लड़के ने किसी लड़की के बारे में बोली होती तो साला चेस्ट के बालों के साथ साथ लेग के बालों का भी टिक्का बना दिया होता। 19 जुलाई ग्रैंड ऑपरेशन, ग्रैंड ऑपरेशन। बोल तो इतने रंगीन मिजाज से रही है जैसे चेस्ट से वैक्सिंग होने के बाद उसके चेस्ट को जबान से चाटेगी। हैं? ये क्या बोल दिया? ब्रेस्ट को तो लौंडा नहीं चूसता। फिर उसने लव लेटर निकाला ना, अब वो इतना पता है, जो बुजुर्ग होते हैं ना रोमांस करते हुए अजीब से लगता है, शर्म आती है। नहीं तू ये बुढ़ापे में खुद खाना डाल रही है, किसी ने कुछ बोला है? किसी ने कुछ बोला? नहीं। वैसे ये आंटियां YouTube पर सर्च कर रही होती हैं बुढ़ापे में शौहर को खुश कैसे करें, और यहाँ बैठकर उन्हीं बातों पर दंदियां निकाल रही हैं। शर्म आती है। नादिया जब दांत फाड़कर हंसती है तो पूरा पला पलाया पाडा लगती है। इंट्रो आउट्रो मुंह में लो और चाट लो, मैं अलग ही हूँ जोन में, तुम चिल करो भाई लोग। वीडियो खत्म हुई, इजाजत दे दो आप लोग, पैसा लगता नहीं है, सब्सक्राइब को दबा दो।